नमस्कार साथियों, मैं के ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हमारा प्राचीन इतिहास में टॉपिक चल रहा था वैदिक काल। वैदिक काल में मैं आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ा चुका था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। हमारा जो वैदिक काल चल रहा था, वैदिक काल का टाइम मैं आपको कल बता ही चुका था। 1500 BC से लेकर के कौन सा 600 BC तक था, टाइम था। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पुराण को पढ़ेंगे। पुराण कितने हैं भाई? पुराण हमारे कितने हैं? 18 है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। पुराणों को किसने लिखा? पुराणों को लिखा है महर्षि लोमहर्ष। कौन? महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र, ये उनके पुत्र ही थे, उग्रश्रावा। कौन थे उनके पुत्र? उग्रश्रावा। तो पुराणों को किसने लिखा है? सॉरी, वेद नहीं, पुराणों को लिखा है महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रावा ने। किसने? उग्रश्रावा। इन दोनों ने पुराणों को लिखा है। पुराणों को पांचवा वेद, पुराणों को हम पांचवा वेद या वेदों का वेद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांचवा वेद या फिर वेदों का वेद किसको बोलते हैं? पुराणों को बोलते हैं। जो पुराण थे, इनको स्त्री व शूद्र नहीं पढ़ सकते थे। जो स्त्री और शूद्र थे वो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन सुन सकते थे। भाई जो स्त्री और शूद्र थे वे पुराणों को पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उनको सुन सकते थे। बैठ करके भाई तुम सुन सकते हो पुराणों को, लेकिन पढ़ नहीं सकते। जो स्त्री और शूद्र है ये वेद को भी नहीं पढ़ सकते थे। ध्यान रखना, वेदों को भी नहीं पढ़ते थे, ना ही स्त्री और ना ही शूद्र और ना पुराणों को पढ़ सकते थे, लेकिन पुराणों को सुन सकते थे। वेदों को तो सुन भी नहीं सकते थे। जो पुराण है, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? पुराणों से हमें प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। जो भाई प्राचीन काल में जो राजा हुए हैं, वंश हुए हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं उन्हीं को। हमें पूरे जो 18 के 18 पुराण नहीं पढ़ने, उसमें जो इंपॉर्टेंट है 3 पुराण, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। उन्हीं के अंदर जो डिटेल्स है उन्हीं को पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन लिखने के लिए मिलेगा। विष्णु पुराण, एक है हमारी विष्णु पुराण, एक मत्स्य पुराण और एक है वायु पुराण। ये 3 ही पुराण आपकी इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण मिलती है मौर्य वंश की या मौर्य साम्राज्य की, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसी की। तो विष्णु पुराण में किसकी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना, प्राचीन, सबसे प्राचीन है, यह भी ध्यान रखना। लिख रहा हूँ, सबसे प्राचीन आ जाएगी। बताइए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। इसमें क्या मिलता है? इसमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है और विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में जानकारी मिलती है। जो विष्णु भगवान के 10 अवतार है उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है मत्स्य पुराण से। कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण से, क्योंकि विष्णु भगवान का जो पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार ही था। तो विष्णु पुराण से क्या मिलता है? विष्णु पुराण से मिलता है मौर्य वंश के बारे में जानकारी, और मत्स्य पुराण से मिलता है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी और भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी। क्वेश्चन में बहुत बार गलती होती है, क्योंकि वो देगा कि बताइए भगवान विष्णु के 10 अवतार कहाँ से, किस पुराण से मिलते हैं, और विष्णु पुराण आएगा उसमें, तो विष्णु देख करके विष्णु लगा देंगे बच्चे, लेकिन विष्णु नहीं है, विष्णु पुराण नहीं है, मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से मिलती है विष्णु भगवान के बारे के 10 अवतार के बारे में जानकारी। इसके बाद वायु पुराण से क्या मिलता है? वायु पुराण से मिलता है गुप्त वंश के बारे में जानकारी। किसके? गुप्त वंश, जो गुप्त डायनेस्टी हुई है उसके बारे में। इसमें समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, जो आपका विक्रमादित्य है, ये चंद्रगुप्त सेकंड है, सब आएंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त जो था आपका, उसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। कितने का? 3। तो इसकी जानकारी भी कहाँ से मिलती है हमें? इसकी जानकारी मिलती है हमें वायु पुराण से। इसको याद कैसे करोगे? देखो, विष्णु पुराण से क्या मिलती है? मौर्य वंश की। तो विष्णु भगवान का अवतार कृष्णजीवी है। तो वे क्या लगाते थे? मोर का पंख। देखा है ना मोर का पंख? तो मोर और मयूर को भाई मोर को मयूर भी तो बोलते हैं, तो ऐसा याद कर लोगे। तो विष्णु जी क्या लगाते थे? मयूर का पंख। तो मयूर से हो जाएगा मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से कर लोगे सातवाहन वंश। भाई मछली कितनी पकड़नी है? अगर मैं तुमसे बोलूँ भाई मछली पकड़ कर लाओ, तो तुम संख्या में तो गिनोगे कि हमने कितनी मछली पकड़ ली। आज 1 पकड़ ली, 2 पकड़ ली। मत्स्य का मतलब क्या है? मत्स्य का मतलब ही मछली है। तो हमने कितनी मछली पकड़ी? कितनी मछली पकड़ी? 7। बस इतना याद रखना है, 7। जैसे तुम 7 याद रखोगे, 7 से हो जाएगा आपका सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। और उसके बाद भगवान विष्णु के 10 अवतार, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण। इसको कैसे याद करोगे? जो भगवान विष्णु का पहला अवतार था ना, वो मत्स्य अवतार ही था। जो पहला अवतार था उसी के नाम पर है पुराण, तो मत्स्य पुराण। वायु पुराण से क्या मिलता है? गुप्त वंश। इसको कैसे याद करोगे भाई? वायु क्या है?
वायु एक गुप्त है, वायु को तुम देख थोड़ ना सकते हो, नहीं भैया देख नहीं सकते भाई, सिर्फ महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, वायु को देख नहीं सकते। तो वायु क्या है, वायु गुप्त है, वो दिखती नहीं है। तो गुप्त से याद हो जाएगा आपका गुप्त वंश, आराम से तीनों पुराण से तीनों वंश याद कर लेना। उसके बाद देखते हैं उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है, पहले संख्या देख लो। उपनिषद की संख्या है 108, 108, लेकिन इसमें सिर्फ 13 को मान्यता मिली है, 13 ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आए कि बताइए कितने उपनिषदों को मान्यता प्राप्त है, तो 13। टोटल कितने उपनिषद है, टोटल है 108। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये क्वेश्चन कई बार आया, ध्यान रखना। उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या, ज्ञान प्राप्त करना। जैसे आपका आरण्यक था, उसमें क्या था, जो जिनकी रचना जंगलों में हो रही थी तो उन्हें बोल रहे थे हम आरण्यक। तो ऐसे ही उपनिषद क्या है, गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा या ज्ञान को प्राप्त करना ही उपनिषद है। उपनिषद को हिंदू दर्शन, जो हिंदू दर्शन का स्रोत बोलते हैं, हिंदू दर्शन कहा जाए, भारतीय दर्शन कहा जाए, जहाँ भी दर्शन शब्द है समझ जाना ये उपनिषद से संबंधित है, उपनिषद से। तो हिंदू दर्शन का स्रोत या भारतीय दर्शन का, भारतीय दार्शनिक का स्रोत किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं उपनिषद को। किसको बोलते हैं भैया, उपनिषद को बोलते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा या सबसे प्राचीन, भाई ये सबसे बड़ा भी है और सबसे प्राचीन भी है। क्या है इसका नाम, बृहदनारायण उपनिषद, बृहदनारायण उपनिषद। ठीक है, जिसको कैसे याद करोगे, देखो इसमें स्टार्टिंग में विरध आ रहा है, वो विरध का मतलब भी बड़ा होता है, विरध का मतलब होता है बड़ा, तो सबसे बड़ा भी हो गया और विरध सबसे प्राचीन भी हो गया। तो बृहदनारायण उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, छोटा भैया, ये तो बड़ा है, छोटा कौन सा है, छोटा है आपका मांडुक्य उपनिषद। क्या है आपका, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है जी, मांडुक्य उपनिषद क्या है, सबसे छोटा उपनिषद है। एक आपका उपनिषद है मुंडकोपनिषद, में दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, यह है मांडुक्य, अगर मांडुक्य आएगा सबसे छोटा है और मुंडकोपनिषद आएगा तो मुंडकोपनिषद से हमने क्या लिया है, सत्यमेव जयते। जो हमारा सत्यमेव जयते हैं वो हमने कहाँ से लिया है, वो लिया हमने मुंडकोप उपनिषद से। और जो आपका मांडू है, मांडू होगा तो छोटा होगा, मांडू छोटा, और मुंडकोप होगा तो वो आपका सत्यमेव जयते से संबंधित है। दोनों को देख लेना, दोनों में कंफ्यूजन है। छोटा क्या है, छोटा आपका मांडू, कौन है, मांडू। ठीक है जी। सबसे नया कौन सा है, सबसे नया है आपका अलोपनिषद। नया कौन सा है, नया है अलोपनिषद। ये अकबर के टाइम में लिखा गया, अकबर के टाइम में। आराम से याद कर लोगे, ऐसे अलोपनिषद और ऐसे ही हो जाएगा आपका अकबर। अगर समय है किसके समय में लिखा गया, तो अकबर के समय में लिखा गया। कौन सा सबसे नया है, अलोपनिषद सबसे नया है, क्योंकि अकबर तो आपका 1500 के आसपास आया था। उसके बाद एक होता है आपका कठोर उपनिषद। क्या है, कठोर उपनिषद, इसको भी याद करना है। कठोर उपनिषद में क्या है, यम और नचिकेतन, यम और नचिकेतन का संवाद है। जो आपके यम है, यमराज जी, और एक था आपका बच्चा, उसका नाम था नचिकेतन, इनका संवाद है। इनके बारे में वार्ता है कि यमराज ने जो नचिकेतन को जीवन के और मृत्यु के बारे में जो शिक्षा दी थी उसी के बारे में। तो उन दोनों का संवाद किसमें मिलता है, कठोर उपनिषद में। और कठोर में एक चीज़ और मिलती है, वो मिलती है आपकी ओम शब्द का महत्व। ओम शब्द का महत्व कहाँ मिलेगा, वही मिलेगा आपका कठोर उपनिषद में। इसको कैसे याद करोगे, देखो भाई कठोर है, जब हम किसी से संवाद करेंगे, किसी से वार्तालाप करेंगे, किसी टॉपिक पर हम डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, तो कठोर होगी, ऐसा याद रखना, कठोर होगी। तो संवाद कठोर हो रहा था, यम और नचिकेतन के बीच में संवाद कठोर था, कठोर से हो जाएगा आपका कठोर उपनिषद। और ओम शब्द को कैसे याद करोगे भैया, जब कोई संत या महाराज बैठ के तपस्या करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ओम ऐसे करेंगे, आँख बंद करेंगे और मन मन में ओम ओम करेंगे। तो क्या करते हैं, वो आपकी बहुत कठिन तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, तभी तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसे याद कर लोगे, ओम कठोर। तो कठोर उपनिषद में क्या है, यम और नचिकेतन का संवाद है, ओम शब्द का महत्व है। मुंडकोप उपनिषद में क्या है, सत्यमेव जयते। वी लगाना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपका मुंडकोप और मांडुक्य में कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद एक है आपका जलापो उपनिषद, जलापो उपनिषद। इसमें क्या है, इसमें आपकी 4 आश्रम दिए गए हैं। जलापो उपनिषद में क्या है, 4 आश्रम दिए गए। कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इनका टाइम भी याद रख लेना, ये टाइम है 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य। उसके बाद 25 से 50 तक हो जाएगा आपका गृहस्थ। भाई गृहस्थी, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर अपनी शादी वादी कर लो, घर गृहस्थी बसा लो। कितना, 25 से 50, फिर 50 से 75 हो जाएगा आपका वानप्रस्थ, कि भाई जंगलों में जाओ, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद 75 से 100 साल तक था आपका सन्यासी, कि अब अपना
सन्यासी बन जाओ और अपना सन्यासी बन करके जीवन व्यतीत करो। तो आपके जो आश्रम ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें? उपनिषद में, उपनिषद से लिया गया आश्रम। कितने आश्रम है? 4। कौन सा आपका? एक है ब्रह्मचर्य गृहस्थ, एक आपका वानप्रस्थ और एक आपका सन्यासी। और कौन से उपनिषद से लिए गए? उपनिषद से। कौन से? जबालो उपनिषद से लिए गए हैं। उसके बाद स्मृति साहित्य। स्मृति कितनी है? स्मृति साहित्य जो हमारे 36 है, लेकिन हमें 36 याद नहीं करने, हमें सिर्फ 2 याद करनी है। स्मृति साहित्य कितनी है? ये 36 है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट आपका ये है, इस पर VVI लेवल। मनुस्मृति याद रखनी है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे प्राचीन। क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा कि बताइए सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन है आपकी मनुस्मृति। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र भी बोलते हैं। इसमें धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया, तो धर्मशास्त्र भी बोलते हैं। जो मनुस्मृति है ये उच्च जाति को वरीयता देती है, उच्च जाति को प्रायोरिटी दी है इन्होंने जो भी कुछ लिखा है ना, अच्छा मनुस्मृति में जो भी कुछ अच्छा कुछ लिखा गया है ना, वो उच्च जाति के लिए लिखा गया है, नीची जाति के लिए नहीं लिखा गया। शूद्रों के लिए तो बहुत ही गलत बातें लिख रखी है इसमें, तभी तो इसे शूद्र इसका विरोध करते हैं मनुस्मृति का। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। इसे धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, और इसमें उच्च जातियों वालों को वरीयता दी गई है। ठीक है जी। इसके बाद दलित और महिला। इसमें दलित को, भाई दलित शूद्र दलित ही तो है, दलित और महिलाओं को नीचा दिखाया गया है। किसमें? मनुस्मृति में। इसलिए तो दलित लोग इसका विरोध करते हैं मनुस्मृति का, तो क्योंकि इसमें बहुत ही इनके बारे में, दलितों के बारे में बहुत कुछ गलत लिखा गया है। तो दलितों और महिलाओं को नीचा कहाँ, कौन सी स्मृति में दिखाया गया? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह है। कितने? 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। जो हिंदू धर्म के अनुसार कितने प्रकार के विवाह है? 8 प्रकार के विवाह है। कौन में? मनुस्मृति में। और 16 संस्कार है। कितने हैं? 16 संस्कार है। 16 संस्कार कैसे हैं भाई? जब से बच्चा गर्भ, मतलब समझो जब से कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट से लेकर के, और जब सर वो बच्चा फिर पैदा होगा, फिर उसका आप उसे कुछ खिलाएंगे, फिर उसके बाल वाल कटाएंगे, तो ऐसे कुल मिला करके कितने संस्कार है? 16। सबसे लास्ट संस्कार कौन सा है? लास्ट है आपका अंत्योष्टि कार्यक्रम। कौन सा? अंत्योष्टि। याद रखना, लास्ट अंत्योष्टि है। अंत्योष्टि जो है, अंत्योष्टि कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? पाषाण काल में। मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में बताना कि अंत्योष्टि कार्यक्रम कौन से काल में शुरू हुआ था। पाषाण काल में भी, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या नवपाषाण काल में। तो सबसे लास्ट कौन सा? अंत्योष्टि कार्यक्रम है। 16 संस्कार कितने हैं? 16। विवाह कितने हैं? 8 आराम से याद कर लोगे, विवाह का डबल। और विवाह भी आराम से याद कर लोगे। विवाह में फेरे कितने लेने पड़ते हैं? 7 से एक ज़्यादा। तो विवाह कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हिंदू धर्म में। और संस्कार कितने हैं? संस्कार आपके 16 है। कितने हैं? 16 है। एक आता है आपका याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या बताया गया? इस स्मृति में सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें जुए को खेलना बताया गया है कि भाई जुए को खेल सकते हो तुम। तो अगर क्वेश्चन आए कि जुए को खेलना किस स्मृति में बताया गया, तो बताया गया आपका याज्ञवल्क्य स्मृति में। इसके बाद महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं भाई? हमारे 2 महाकाव्य है। कितने हैं? 2 है। कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण। महाभारत सबसे बड़ा आ जाएगा, तो सबसे बड़ा है आपका महाभारत। रामायण छोटा है, लेकिन दोनों के दोनों महाकाव्य है। और सबसे बड़ा कौन सा? महाभारत। आराम से याद कर लोगे, महा मतलब बड़ा, तो बड़ा कौन सा है? महाभारत है। महाभारत के बारे में देखते हैं। महाभारत को किसने लिखा? महाभारत को लिखा है आपका वेद व्यास ने। किसने लिखा है? वेद व्यास ने। इसमें पर्व या खंड, पर्व कितने हैं? पर्व है इसमें 18। कितने हैं? 18। और जो महाभारत में जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, वो कितने दिन चला था? वो भी महाभारत का युद्ध चला था आपका 18 दिन। याद रखना, 18 दिन। और पर्व भी कितने इसमें? 18। शुरू में इसको किस नाम से जानते थे? शुरू में जानते थे इसको जय संहिता के नाम से। किस नाम से? जय संहिता। तो जय संहिता इसका पुराना नाम है किसका? महाभारत का। स्टार्टिंग में इसमें लगभग 8000 श्लोक थे, अब 1 लाख है। श्लोक याद नहीं करना, इसीलिए सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है। इसमें जो टोटल पर्व 18 है, लेकिन हमें सिर्फ एक पर्व को याद करना है। वो पर्व आपका भीष्म पर्व। भीष्म पर्व को क्या बोलते हैं? भीष्म पर्व को बोलते हैं भागवत गीता। कौन? भागवत गीता। वही से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गीता। जब कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, बताया था कि भाई तुम इसको मारो, ऐसा मारो, तो जो भी सब कुछ बताया था वो कौन से पर्व में? वो भीष्म पर्व में है। उसको भागवत गीता भी बोलते हैं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में उसको हम गीता भी बोल देते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अकबर के टाइम पर किया था, फारसी में अनुवाद किया, क्योंकि जो मुगलों की आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी। तो फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। किस नाम से किया? रजनामा से। रजनामा।
किसके टाइम पर किया? अकबर, याद रखना अकबर। अकबर के टाइम पर फारसी में महाभारत का अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खान ने किया। किस नाम से किया? भाई महाभारत को उसने महाभारत नहीं कहा, उसका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया? रज्यनामा। क्या कर दिया? रज्यनामा। इसके बाद देखते हैं रामायण। रामायण, रामायण को किसने लिखा है? रामायण को लिखा है वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। ठीक है जी। रामायण में कांड कितने हैं? भाई इसमें तो पर्व है, पर्व बोल दो या खंड बोल दो, खंड नहीं आने का पर्व भी आएगा। इसमें है कांड, तो इसमें कांड कितने हैं? कांड इसमें कितने हैं? 7 है टोटल। कितने हैं? 7 कांड है। एक बाल कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कांड सारे याद हो कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 कांड याद रखने। एक तो बाल कांड, बाल कांड, ये बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, आराम से याद कर लो कि बैस है बाल और बैस ही बड़ा, तो सबसे बड़ा कांड आएगा कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो वो है आपका बाल कांड। क्या है? बाल कांड। और सबसे छोटा कौन सा है? ये तो सबसे बड़ा हो गया भैया, सबसे छोटा कौन सा है? बस 2 ही कांड याद रख लेना। सबसे छोटा है आपका किष्किंधा कांड। क्या है? किष्किंधा कांड, बस 2 याद रखने हैं। सबसे बड़ा बाल कांड, वैसा बाल हो जाएगा वैसे ही बड़ा। सबसे छोटा किष्किंधा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। इसके बाद रामायण को तो वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन इसका अनुवाद भी तो हुआ है। तो फारसी में इसका अनुवाद किसने किया? फारसी में अनुवाद किया इसका बदायूं ने। किसके टाइम पर किया था? ये भी अकबर, याद रखना। अकबर के दरबार में ही थे ना ये बदायूं ने भी। तो फारसी में कितने किया है? बदायूं ने किया है। और रामायण नाम से ही किया है, नाम चेंज नहीं किया। तो फारसी में रामायण को किसने अनुवादित किया है? बदायूं ने। अवधी में किसने किया है? तुलसी ने। आराम से याद कर लोगे। तमिल, तमिल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, VVI लगाना। SSC और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है तमिल, कि रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया? तो किया आपका कम्बन ने। किसने किया है? कम्बन ने। इसको कैसे याद करोगे? भाई इसमें मिल आ रहा है शब्द, मिल, और इसमें आ रहा है कम। भाई जब कम का मतलब होता है आना, समझ गए? कम, लो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कम। कम, जब कोई कम, कम का मतलब होता है आना, जब कोई कम आएगा तभी तो आपसे मिलेगा, ऐसा रिलेट करके याद कर लोगे। मिल कम, मिल कम। तो तमिल को, तमिल भाषा में किसने अनुवाद किया है इसका? कम्बन ने। अंग्रेजी में किसने किया है? अंग्रेजी में क्या है? RTH ग्रिफिथ ने। किसने? RTH ग्रिफिथ ने। इसको भी आराम से याद कर लोगे। तेलुगु में किसने किया है? तेलुगु में देखो, तेलुगु में किया है आपका भास्कर ने। भास्कर ने। इसको कैसे याद करोगे? स्टार्टिंग में इसमें तेल आ रहा है, हाँ जी तेल आ रहा है, तेल शब्द को पकड़ लो। भाई अगर आपकी बाइक का तेल खत्म हो गया, भाई तेल खत्म हो गया, आपको पता लग गया भाई बाइक का तेल खत्म हो रहा, बाइक तो झटके ले रही है, तो फिर क्या करोगे? फिर तुम भाग कर जाओगे। क्या करोगे? भाग कर। भाई भाग कर जाओगे ना, भाग कर। कहीं पता लगा रास्ते में खत्म हो जाए तेल, पूरी तेज भगा लोगे, भाग कर जाओगे, जिससे कि रास्ते में खत्म ना हो, पहुंच जाए पेट्रोल पंप तक। तो तेल खत्म हो गया तो भाग कर जाओगे, भाग कर से हो जाएगा आपका भास्कर, भाग कर भास्कर। तो याद रखना है तेल, इसमें तेल आ रहा है। तो तेलुगु में किसने अनुवाद किया है? भास्कर ने। क्योंकि जैसे तेल खत्म होने को होगा तुरंत तुम भाग करके जाओगे। एक ये तो इसका अनुवाद है। एक पुस्तक है आपकी बाल रामायण। क्या है? बाल रामायण। बाल रामायण को किसने लिखा है? बाल रामायण को लिखा है भवभूति ने। किसने? भवभूति ने। इसको कैसे याद करोगे? भाई बाल रामायण, इसमें आ रहा बाल राम। जब जो बाल राम थे, भगवान राम थे, जब वे बच्चे थे, छोटे थे, तो उनका रूप कैसा था? भव्य रूप था, बहुत सुंदर है, समझ सकते हो, भव्य। भाई भव्य रूप तो नहीं था, भव्य। तो भव्य से याद कर सकते हो। इसमें भव आ रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि जब बालक भाई भगवान राम छोटे थे, बच्चे थे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे, तो उनका रूप कैसा था? बहुत ही भव्य था, बहुत ही सुंदर था, ऐसे याद कर सकते हो। तो बाल रामायण किसने लिखी है? भवभूति ने। ये सारी के सारी याद कर लेना। इनका ट्रांसलेट ही आता है कि फारसी में किसने किया है? फारसी में किया है बदायूं ने। अवधी में तुलसी ने। तुलसी ने किया है रामचरितमानस लिखी है, वो तो आराम से आपको याद भी होगी। तमिल में कम्बन ने। मिल आ रहा है और कम आ रहा, मिल कम, तो मिल से हो जाएगा तमिल और कम से हो जाएगा कम्बन। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ ने। किसने? RTH ग्रिफिथ ने। तेलुगु में भास्कर ने। तेल खत्म हो गया तो तुम भाग कर जाओगे, भाग कर हो जाएगा आपका भास्कर। और बाल रामायण किसने लिखी है? भवभूति ने। बाल रामायण, जब राम जी बच्चे थे तो बहुत ही भव्य लगे थे, बहुत सुंदर लगे थे। तो भाइयों ये आपकी वीडियो थी, ये मैं आपको पुराण वगैरह सब कुछ करा चुका हूँ। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, आपका वैदिक सभ्यता खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर हम चलेंगे महाजनपद पे, और ऐसे ऐसे करके प्राचीन इतिहास हम खत्म कर देंगे। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।